आज मैं आपको समय के उस दौर में ले जाऊंगा जहां कभी भारत के घर घर में टेलीविज़न राज किया करते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब भारत में टेलीविज़न नया नया आया था और आते ही घर घर में छा गया था। तो आइए चलते हैं टेलीविज़न के सुनहरे दौर में। दोस्तों, नॉलेज जोन की दुनिया में आपका स्वागत है। यह बात आज से तकरीबन 40 से 50 साल पहले की होगी, जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कैसे एक लकड़ी का डब्बा पूरे परिवार की खुशी का राज बन जाएगा। क्या दौर रहा होगा वो, जब एक छोटे से डिब्बे के सामने पूरा परिवार तो क्या पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर टेलीविज़न पर दूरदर्शन को बड़े ध्यान से देखा करता था। जरा सोचिए उस दौर में क्या माहौल रहा होगा। कृपया जिसने वो टेलीविज़न का दौर देखा हो अपने उस शानदार अनुभव को कमेंट के माध्यम से हमें शेयर जरूर करें, ताकि आपकी सुनहरी यादों के साथ हम भी उस दौर को महसूस कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत में टेलीविज़न कैसे आया और इसका इतिहास क्या है। वर्ष 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लोडी बेयर ने किया था और 11 साल बाद जॉन टेलीविज़न को मार्केट में लेकर आ गए। दरअसल टेलीविज़न ग्रीक भाषा टेले और लैटिन वर्ड वीजियो से मिलकर बना शब्द है, जिसका मतलब है जनसंचार को देखने व सुनने का माध्यम ही टेलीविज़न है। लेकिन टेलीविज़न को भारत में आने के लिए लगभग 3 दशक लग गए। जी हां, 15 सितंबर 1959 यह वो तारीख थी जब भारत में टेलीविज़न ने सांस ली थी और इसी तारीख को उस दौर के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित भारत के पहले टीवी स्टेशन की शुरुआत की थी। उस समय सरकार ने लॉन्च के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 2 दर्जन टेलीविज़न लगाए थे। उस वक्त इन टेलीविज़न सेट को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। टेलीविज़न के साथ इंडिया का पहला टीवी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन बना, जो एक गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी। उस दौर में टेलीविज़न पर थोड़ी देर के लिए प्रसारण होता था। वर्ष 1982 में मुंबई जैसे बड़े शहरों में नियमित रूप से टेलीविज़न का प्रसारण होने लगा। अब टेलीविज़न पर जो देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आते थे वो लोगों का दिल जीतने लगे। लेकिन वो दौर ऐसा था जब सब घरों में टेलीविज़न नहीं होता था। किसी किसी के ही घर में टेलीविज़न होता था और जिसके घर पर होता था उसकी बात ही अलग थी। लोग उसके घर टेलीविज़न को देखने दूर दूर से आया करते थे। यह वह दौर था जब सिनेमा के पर्दे पर लोगों को चलते फिरते देखकर लोग हैरान हुआ करते थे। फिर यही जादू टेलीविज़न के रूप में लोगों के घरों तक पहुंचा। घर कितना बड़ा है इसका अंदाजा उस घर पर लगे एंटीना से हो जाता था। शाम के वक्त वो एंटीना की दिशा बदलना और चिल्लाकर पूछना आया, इसका सुकून ही अलग था। यह बातें पुरानी जरूर हैं, लेकिन उस दौर के लोगों में आज भी यह बातें ताज़ा हैं। जब 80 का दशक आया तब टेलीविज़न ने भारत में एक नई क्रांति ला दी। टेलीविज़न ने भारत में लोगों को एकजुट करने में बहुत मदद की, क्योंकि कई लोग बुनियाद, रामायण और महाभारत जैसे शानदार शो देखने के लिए एक ही जगह एक ही स्क्रीन के सामने इकट्ठा होते थे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। उस दौर में आज की तरह फिक्स एंड ड्रामे नहीं बनते थे, बल्कि समुदाय, स्वास्थ्य, यातायात, सड़क नियम, नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों जैसे विषय पर कार्यक्रम दिखाए जाते थे। 80 के दशक के अंत तक भारत में टीवी की दीवानगी और भी ज़्यादा बढ़ गई। घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक टेलीविज़न का होना जरूरी हो गया था। 1990 में जब हिंदी टेलीविज़न प्रसिद्ध हुआ तब कई और सारे चैनल आए और उन पर कई सारे कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जैसे फिल्में, संगीत, समाचार, हास्य कार्यक्रम, धार्मिक धारावाहिक और भी कई प्रकार के शो दिखाए गए। उस वक्त सिनेमा भारत के बड़े शहरों तक ही सीमित था, जबकि टेलीविज़न तो भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका था, हर गांव, हर कस्बे तक। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि सभी को जोड़ने वाला टेलीविज़न और अकेला हो गया। वह दौर ही अलग था, उस जमाने की बात ही अलग थी, जब लोगों के मकान कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के हुआ करते थे। क्या दिन थे वह टेलीविज़न के।
आज के आधुनिक दौर में भले ही ज़्यादा सुविधाएं हो गई हों, लेकिन आज के दौर में ना तो शौक़ है और ना ही इंसान खुश है। जब सुविधाएं नहीं थीं, हर किसी के पास वक्त होता था, सब मिलकर बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाया करते थे, शायद वह वक्त अब दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से आज की पीढ़ी को उस दौर के बारे में बताना चाहते हैं कि उस जमाने में सुख सुविधा कम होने के बावजूद भी इंसान खुश था। हम बात कर रहे थे टेलीविजन के जमाने की। दोस्तों, शुरुआती दौर में दूरदर्शन और टेलीविजन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दूरदर्शन पर दिखाए गए धारावाहिक ऐतिहासिक बन जाते थे। जैसे साल 1987 में धारावाहिक रामायण आया तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। लोग कहते हैं कि रामायण सीरियल आने से पहले लोग टीवी की पूजा किया करते थे और जब रामायण आया करती थी तो उस वक्त सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। जरा सोचिए वो वक्त कैसा रहा होगा। और यह उस वक्त के कुछ धारावाहिक आपको आज भी याद होंगे, जैसे मालगुड़ी, डेज, महाभारत, बुनियाद, हम लोग, व्योमकेश बख्शी, अलिफ लैला, शक्तिमान, फौजी, चाणक्य, भारत एक खोज, फ्लॉप शो, देख भाई देख, करमचंद्र, विक्रम और बेताल, कैप्टन, व्योम, सुरभि, यह जो है जिंदगी, अकबर द ग्रेट, चंद्रकांता, जय श्री कृष्णा और रंगोली। आपने इसमें से कोई ना कोई शो जरूर देखा होगा, तो कमेंट कर अपने फेवरेट शो का नाम जरूर बताइए। दोस्तों, यह तो था टेलीविज़न का दौर जो आज खत्म होता जा रहा है। रविवार को जल्दी उठने का इंतजार, नहा धोकर टीवी के सामने बैठने की लड़ाई और कई बार टीवी देखने के लिए स्कूल से छुट्टी मार देना। दूरदर्शन वाला वो बचपन तो कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन दूरदर्शन की कई सारी कहानियाँ हमारे दिमाग में आज भी जिंदा हैं। उस दौर में ज़्यादातर गांव में बिजली नहीं होती थी। टीवी को बैटरी से भरवा कर देखा जाता था। रविवार से पहले ही बैटरी भर जाती थी और जिसके घर में टीवी होती थी उसके यहाँ पूरा गांव टीवी देखने के लिए उमड़ पड़ता था। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले सीरियल जितने फेमस हुए उतने ही फेमस उस जमाने में आने वाले ऐड भी हुए। जरा याद कीजिए, भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हेमा रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। जरा याद कीजिए जब कंप्लेन की विज्ञापन में शाहिद कपूर कहते थे आई एम अ कंप्लेन बॉय, तो लगता था मानो एकदम से हाइट बढ़ गई हो। पान पराग के उस विज्ञापन को आज तक कोई भूल नहीं पाया जो शम्मी कपूर और अशोक कुमार पर फिल्माया गया था। अमूल के वो दशकों पुराने ऐड लोगों को आज भी याद हैं। एक्शन का स्कूल टाइम, 90 की दौड़ में ये विज्ञापन बच्चों की पहली पसंद थी। टीवी पर दिखाए जाने वाले इस विज्ञापन में एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला बच्चा जो स्कूल जाने के लिए तैयार होता था, उसको देखकर और बच्चे अपने पेरेंट्स से वैसे ही शूज खरीदने की जिद करते थे। और यह धारा वाला ऐड कौन भूल सकता है, जिसमें एक बच्चा घर छोड़कर चला जाता है लेकिन जलेबी के चक्कर में वो दोबारा घर वापस आ जाता है। ये ऐड आज भी लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। आज सोचने वाली बात है कि हमारे देश में कुल मिलाकर 800 सैटेलाइट बेस्ड प्राइवेट चैनल हैं। न्यूज़, म्यूजिक, सिनेमा, स्पोर्ट, हेल्थ, खान पान, फैशन, आध्यात्म और किड्स चैनल, साथ ही कुछ अलग अलग भाषाओं के साथ और कई सारे चैनल आते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर था जब यह सब पैकेज एक अकेले ही दूरदर्शन में मिल जाते थे। दूरदर्शन आज के प्राइवेट चैनल की तरह नहीं करता था कि कुछ भी हो बस दिखा दो, लेकिन दूरदर्शन ने जिस दौर को हमें दिखाया वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुछ और वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।